बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा कलरफुल सी है। अब आपके लिए किसी भी किस्म की जेली, किसी भी कलर की जेली बनाना घर पे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मार्केट में बहुत ही लिमिटेड कलर्स में जेलीज़ मिलती हैं। लेकिन अब आपकी ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम हर किस्म की जेली, हर कलर की जेली घर में कैसे आसानी बना सकते हैं। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी जेली की रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। जेली बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे मैंने कलर्स ले लिए हैं, येलो कलर, ब्लू कलर और ये मैंने पर्पल कलर लिया है। अब लाइट और डार्क करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने कितना बनाना है, कैसा बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़े एसेंस ले लिए हैं, वनीला एसेंस और स्ट्रॉबेरी एसेंस मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ कप चीनी ले ली है और ये 1 कप की मेजरमेंट है, इससे मैं 2 कप पानी लूँगी। और यहाँ पे ये मैंने जेलेटिन लिया है। जेलेटिन आप हलाल देख कर लीजिएगा, जिस पे लिखा हुआ हो हलाल। ये वेजिटेबल जेलेटिन होता है, वेजिटेबल से तैयार करदा होता है। इसके ऊपर आप लाजमी चेक कर लीजिएगा कि हलाल लिखा हुआ हो। ये देखिए, इसकी बैक साइड पे भी हलाल लिखा हुआ है। हलाल नहीं तो फिर एक ग्रीन डॉट या ग्रीन कलर से आपको पता चल जाएगा कि ये हलाल है। चलें आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट ली थी 1 कप की, उससे मैं 2 कप्स यहाँ पे पानी शामिल कर दूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, जो हाफ कप हमने ली थी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब ये लेमन जूस है। इसको मैं छान के डालूंगी, ताकि सिर्फ जूस हमारा जो है वो पानी में शामिल हो सके। बस इसको हम थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे। अब ये मैंने सादा पानी, टैप वाटर ले लिया है। हाफ कप के करीब मैंने पानी लिया है। अब देखें, ये है जेलेटिन, इसकी शक्ल इस तरह से होती है। अब इस पानी में मैं 2 टीस्पून के करीब जो है वो जेलेटिन शामिल कर दूंगी। आप 2.5 भी डाल सकते हैं। और हम इसको अब डिज़ोल्व कर लेंगे इसमें। ये देखिए, ये डिज़ोल्व हो चुका है। अब इस जेलेटिन के मिक्सचर को हम इस पानी में डाल देंगे और इसको जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, विद इन 1 मिनट ही हमारे जेलेटिन जो है वो पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। बस हम अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 बाउल्स ले लिए हैं। मैं इक्वली पानी जो है वो इन तीनों बाउल्स में शामिल कर दूंगी। अब एक बाउल में हम शामिल करेंगे ब्लू कलर। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। दूसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ येलो कलर और थर्ड बाउल में मैं डालूंगी पर्पल कलर। इन कलर्स की जेलीज आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी, आप चाहें घर में बना सकते हैं। अब देखें, ये लाइट कलर आया था, मैं थोड़ा सा इसको डार्क बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कलर और इसमें डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा सा पर्पल कलर बन गया है ये। अब पर्पल कलर की जेली में मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। येलो कलर की जेली में मैं शामिल करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून और ब्लू कलर की जेली में भी वनीला एसेंस शामिल करूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ब्लू में आप ब्लूबेरी एसेंस भी शामिल कर सकते हैं और मैंगो एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास 2 थे, मैंने इसलिए 2 एसेंस शामिल कर लिए। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस भी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ वनीला एसेंस से भी काम चला सकते हैं। बस अब ये जेलीज हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इनको 4 से 5 घंटे के लिए उठाकर आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी जेली हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। बस इस तरह से मैं इनको कट करने के बाद ये निकाल लूँगी जेलीज। कितनी अच्छी हमारी ये जेलीज सेट हुई हैं। बाकी जेलीज भी इसी तरह से सेट हो गई थी, जो कि मैंने निकाल ली हैं प्लेट में इसी तरह से कट करने के बाद। और जो थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा था उसमें मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कलर भी शामिल करने के बाद स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल के स्ट्रॉबेरी रेड जेली भी बना ली है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जेलीज बनी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जेली हमारी बनके तैयार हो चुकी है ना? बहुत आसान सी तरकीब। अब आप घर बैठे किसी भी कलर की जेली को बनाकर यूज़ कर सकते हैं और घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी, यूनिक सी और न्यू सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।